हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 3 होगा। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे 2 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस कुछ वैरायटी के बचे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको हो सकता है थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम हो, क्योंकि बच्चे हमारा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा आवाज़ आपको धीमे लग सकती है, कभी कभी आवाज़ भारी लग सकती है। सो इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा। फीवर होने के कारण वीडियो आपको थोड़ा सा इधर 2-3 दिन से कम मिल पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर हो जाने के कारण वीडियो नहीं बना पाते हैं। सो प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैनेज करते चलिएगा, जितना हो पाएगा हम आपको कर रहे हैं। अभी भी हमें फीवर है थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे सिलेबस पीछे ना हो जाए इस कारण से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू वाट। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो जब 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया गया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 4/5, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन क्या है 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाना है आपको कि ये जो हमारा वैल्यू दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में क्या करेंगे cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 tan थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस 2 बच जाएगा, ठीक है। तो 5 tan थीटा का वैल्यू यहाँ से 4/5 डालेंगे, 5 इंटू 4/5 माइनस 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 प्लस 2, 5 से 5 कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2। तो 4 माइनस 3 1, 4 प्लस 2 6। तो कैंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/6, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है। अगर आप इसको करेक्ट मेथड से नहीं बनाइएगा, सही अप्रोच से नहीं बनाइएगा तो लेंदी चला जाएगा। आप अगर tan थीटा का वैल्यू अगर 4/5 है तो यहाँ से sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल के पुट कीजिएगा, तो थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हैं, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए tan थीटा से। tan थीटा का वैल्यू दिया गया है, sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप, और इसमें पुट कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा जा रहा है कि द रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, ठीक है। आपको इसका रेंज बताना है कि इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालिएगा, तो देखिए यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा कि अगर आपको y इक्वल टू cos x माइनस sin x, अगर y इक्वल टू, थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, y इज इक्वल टू a cos x प्लस b a sin x प्लस b cos x, अगर यहाँ पे माइनस रहे तब भी, ठीक है। या फिर आपको a cos x प्लस माइनस b sin x ऐसा रहे तब भी, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका क्या होगा, दोनों कंडीशन में आपका जो रेंज होगा वो क्या होगा, रेंज होगा आपका रेंज क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमा प्लस टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसका जो कोफिशिएंट है, साइन का कोफिशिएंट ए है, कॉस का कोफिशिएंट बी है, यहाँ पे साइन कॉस का कोफिशिएंट ए है, साइन का कोफिशिएंट बी है। तो दोनों कंडीशन में क्या करना है आपको, दोनों कंडीशन आपको क्या करना है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है, और जो आपका वैल्यू आएगा इतना करने का जो भी वैल्यू आएगा वही आपका रेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ का रेंज क्या हो जाएगा, बस इसी फॉर्मूला पे बेस्ट करेंगे। तो रूट अंडर ए स्क्वायर, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट अंडर 2 आएगा। तो माइनस रूट अंडर 2 कॉमा ये क्या हो जाएगा प्लस रूट अंडर 2। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे रटना नहीं है। यहाँ पे जो भी हमने बताया, यहाँ पे हमने इसका आंसर एक जनरल टर्म लेके बताया ए और बी। तो जैसे ही आपको इसका रेंज पूछा जाएगा तो आप क्या कीजिए, माइनस लगाइए, और जो कोफिशिएंट है साइन का और जो कोफिशिएंट एक्स का उसका स्क्वायर करके रूट अंडर चढ़ा दीजिए, स्क्वायर कीजिए, सम कीजिए, रूट अंडर चढ़ाइए, और जो वैल्यू आएगा वो, और कॉमा देखिए प्लस साइन लगाइएगा, सेम वही वैल्यू स्क्वायर करके प्लस करके रूट अंडर चढ़ाना है, वैल्यू आएगा जो, यही आपका क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा। देखिए ये कैसे आता है, वो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे का, लेकिन अगर हम यहाँ पे समझाएंगे तो वीडियोस लंबा हो जाएगा, ठीक है। सो आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। इससे प्रीवियस बैचेज का जो वीडियो है उसमें हमने आपको इसके प्रूफ भी बताया है, इसके कैसे ये आता है उसको हमने वहाँ पे समझाया है, तो आप उससे जाकर देख
सकते हैं। हम आपको हमेशा बोलते हैं कि प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोस को देखिए और इस अग्नि बैचेस के सारे वीडियोस को देखिए और जो भी बुक्स है आपके पास उसको फॉलो करते चलिए, डेफिनेट तौर पे आपके सिलेक्शन होंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ कॉट 5 कॉट 10 डिग्री अप टू का है कॉट 85 डिग्री। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकाला है कॉट 5 डिग्री कॉट 10 डिग्री अप टू कहाँ तक कॉट 85 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो कॉट 5 डिग्री रहने देंगे और इसको क्या करेंगे कॉट 10 डिग्री, और ये जो आपका है कॉट 85 डिग्री। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप कॉट 90 माइनस, अच्छा चलिए कॉट 85 डिग्री जो है उससे पहले क्या होगा, उससे पहले यहाँ पे होगा कॉट 80 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 80 डिग्री को आप 90 माइनस 10 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तब भी तो वही होगा ना, 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा ना। ठीक है, फिर यहाँ पे कॉट 85 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप 90 माइनस क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 5 डिग्री, 90 माइनस 5 डिग्री। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 90 माइनस 5 किया तो 85 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कॉट 5 का 5 रहने देंगे, ये कॉट 10 का 10 रहने देंगे, और यहाँ पे कॉट देखिए कॉट 90 माइनस 10 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन 10 डिग्री। ठीक है, उसी प्रकार कॉट 90 माइनस 5 डिग्री क्या हो जाएगा आपका टेन 5 डिग्री। जैसे आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा कि साइन के टर्म में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर साइन का वैल्यू दिया गया हो, साइन 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है आपका कॉस थीटा, उसी प्रकार साइन 90 प्लस थीटा आपने क्या पढ़ा है ये भी कॉस थीटा। ठीक है, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इस तरह से आपने पढ़ा होगा उनको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने का, तो इस तरह से इसको क्या करते हैं हम चेंज करते हैं, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस देना है ये सभी आपको पता होना चाहिए। और इसको प्रीवियस बैचेस के वीडियोस में हमने अच्छे से क्लियर करके समझाया था, और इसमें आपको देखिए हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि क्या होगा वीडियोस लंबा चला जाता है। ठीक है, सो बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज़ पता होता है, तो आपको ये इतना यहाँ पे बताने का कोई मकसद नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवा रहे हैं और क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट भी सिखाते चल रहे हैं, तो इस कारण से थोड़ा मोड़ा हमें बताना भी पड़ता है, क्योंकि आपको कंसेप्ट जिन बच्चों को नहीं पता हो वो अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ पे हमने आपको जो सिखाया है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, प्रीवियस जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 1 और 2 है उसमें हमने आपको बताया था कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव और कहाँ पे नेगेटिव होता है, उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू को समझ सकते हैं कि कहाँ नेगेटिव आएगा कहाँ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो कॉट 5 डिग्री, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टेन 5 डिग्री कॉट 5 डिग्री से कट जाएगा। ठीक है, कैसे कट जाएगा, क्योंकि कॉट 5 डिग्री को आप 1/10 5 डिग्री लिख सकते हैं, और पहले से क्या है टेन 5 डिग्री, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कट गया। देन फिर आपका क्या है कॉट 10 डिग्री कॉट 10 डिग्री कट जाएगा। ठीक है, तो सभी आपका कट जाएगा, क्या हो जाएगा सभी टर्म्स कट जाएंगे, क्या बचेगा सभी टर्म्स कट के क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 अप टू कहाँ तक 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा सिंपली आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, सब तो कट जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे जो 5 10 है 15 20 25 30 35 40। ठीक है, 40 और फिर क्या आएगा 45, जैसे 40 डिग्री कॉट है यहाँ पे उसको हमने लिख रहे हैं यहाँ पे, और फिर कॉट के बाद 40 के बाद 45 डिग्री 5 का बढ़ रहा है, फिर क्या होगा कॉट 50 डिग्री। ठीक है, तो 90 में से 50 घटाएंगे तो 40 आएगा, तो ये कट जाएगा। और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू पहले से आपको पता है कि 1 ही होता है, tan 45 और कॉट 45 दोनों का वैल्यू 1 ही होता है, तो इसका तो 1 ही आ ही गया, और ये सब कटने के बाद 1 ही आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ रहे हैं, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, लॉजिक से चलेंगे तो डिफरेंट तौर पे आप इसको बना पाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा जाता है कि वैल्यू ऑफ साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री अप टू साइन 360 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है, तो कैसे बनाइएगा देखिए हम बना के दिखाते हैं। सिंपल सी बात है, साइन अगर हम 190 डिग्री की बात करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 190 डिग्री को साइन 180 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 190 को देखिए यहाँ तक 10 10 10 बढ़ रहा है, तो साइन 180 डिग्री होगा, फिर उसके बाद क्या होगा साइन 190 डिग्री, तो साइन 190 डिग्री को साइन 180 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा को क्या लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए ये 0 ये π/2 ये पाई, अब साइन 180 यानी यही 180 और प्लस थीटा यानी प्लस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या होता है हमारा निगेटिव होता है, यहाँ पे इस पॉइंट में थर्ड पॉइंट में साइन निगेटिव होता है, इसका आंसर हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। और जैसा कि आपको पता है कि पाई के मल्टीपल पे साइन का वैल्यू कॉस में चेंज नहीं होता है, कहाँ पे चेंज होता है सिर्फ 90 वाले पे वैल्यू पे चेंज होता है, यानी यही अगर यहाँ पे साइन 90 माइनस 90 प्लस 10 रहता तो क्या करते हैं हम, तो हम यहाँ पे कॉस 10 लिख देते, ठीक है कॉस 10 लिख देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 180 प्लस 10 है, तो 180 पे पाई के किसी भी वैल्यू पे साइन
कभी चेंज नहीं होगा कॉस में, ना ही टेन चेंज होगा कॉट में, और ना ही आपका सेक चेंज होगा कॉसेक में, ठीक है। तो यहाँ पे इस थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो चेंज नहीं हुआ तो नेगेटिव को साइन देंगे, ठीक है, नेगेटिव को साइन देंगे, और चेंज नहीं हुआ तो साइन का साइन रहने देंगे और थीटा का वैल्यू 10 डिग्री डाल देंगे, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे, साइन, इसी प्रकार से साइन 200 डिग्री, साइन 200 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस 180 प्लस क्या लिखेंगे 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 20, ठीक है। इस तरह अप टू कहाँ तक, साइन 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 180 प्लस 180, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन 180, साइन 180 प्लस 180 क्या होगा, साइन 180 हो जाएगा, ठीक है। साइन 180 प्लस 180 कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको मैच करेंगे, जब यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू, तो देख सकते हैं कि साइन 180 जब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब 180 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी साइन 360 डिग्री का 180 आएगा, तो ये तो दोनों तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 190 आगे आएगा, ठीक है, साइन 180 के बाद क्या आएगा, 190 आएगा, ठीक है। तो 190 का आप माइनस साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है, प्लस साइन 10 डिग्री। तो ये सभी क्या हो जाएगा, वैल्यू सब करता चला जाएगा, सब पहलू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 0, क्या आएगा, आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चे में क्या होते हैं, इस ऐसे क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे साइन 10 डिग्री है, अप टू कहाँ तक रहेगा, यहाँ पे साइन 170 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे साइन 190 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 200 डिग्री, अप टू कहाँ तक, प्लस में साइन 360 डिग्री हो जाएगा। तो 190 को हम क्या लिखे हैं, 190 को 10 डिग्री, साइन माइनस 10 डिग्री लिखे, तो ये तो इससे कट जाएगा। उसी प्रकार ये साइन 200 डिग्री है, 200 डिग्री में क्या किया हम, इसको 20 वाले से काटेंगे, क्या करेंगे, साइन 20 डिग्री, 200 डिग्री को क्या लिखे हैं, साइन 20 डिग्री, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। साइन 170 डिग्री है, और 170 डिग्री को हम यहाँ पे साइन जो 360 है उससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आएगा यहाँ पे प्लस में साइन 350, और साइन 350 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 350 को हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 180 प्लस क्या लिखेंगे 170, तभी तो होगा ये 350, तो ये 180 प्लस 170 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ साइन 170 डिग्री, और ये माइनस टाइम्स 170 डिग्री किससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और सब वैल्यू कट जाएगा। वैल्यू क्या बच जाएगा, सिर्फ ये 180 डिग्री वाला, ठीक है, 180 डिग्री वाला ये वैल्यू, और ये 360 वाला वैल्यू, तो इन दोनों का वैल्यू तो ऐसे भी 0 ही होता है, साइन 180 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ से सभी वैल्यू क्या हो जाएंगे, टर्म 0 हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक था, लेकिन आपको समझ में आएगा, नहीं समझ पाइएगा तो क्या होगा, आपको इसको रटने लगिएगा आप, ठीक है। तो रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा था tan a का वैल्यू 1/2 है, tan b का वैल्यू 1/3 है, तो a प्लस बी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो tan a प्लस बी का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो tan a का वैल्यू कितना है 1/2 है, tan b का वैल्यू 1/3 है, अपॉन 1 माइनस क्या है 1/2 इंटू 1/3, तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये वैल्यू आएगा 1, क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने सॉल्व करके रखा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ गया, tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ये किसके बराबर होता है, tan 45 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि tan 45 का वैल्यू ही 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 45 डिग्री, क्या हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन में हम बैच कर लेंगे 45 डिग्री यानी π/4, ठीक है। 45 डिग्री को आप π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा जा रहा है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू 1/2, cos 2 थीटा प्लस cos 2 फाई इज इक्वल टू 3/2, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा माइनस फाई का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 दिया जा रहा है, तो साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई को अगर आप साइन सी प्लस साइन डी पे लगाइएगा तो क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी, 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 2 थीटा माइनस 2 फाई बाई 2, ठीक है। यही होता है साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, क्या होता है 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और ये किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, 2 इंटू साइन थीटा प्लस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई
इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2, क्या होगा इसका 1/2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सिमिलरली उसी तरह से ये क्या है कॉस थीटा प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू कॉस, ये कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 2 फाई, तो कॉस सी प्लस कॉस डी का वैल्यू क्या आएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी 2 थीटा प्लस 2 फाई बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा प्लस फाई हो गया, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, यानी कॉस थीटा माइनस फाई, एक सेकेंड रुक जाइए, कॉस थीटा माइनस, एक सेकेंड, थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, तो 2 इंटू कॉस थीटा प्लस फाई इंटू कॉस थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू 3/2, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, ठीक है। तो स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, देन एडिंग, क्या करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई इंटू में कॉस थीटा माइनस फाई इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे इसको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं हम बना लेते हैं। तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए अच्छे से तो देख सकते हैं कि 4 साइन स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फाइव कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बच क्या जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाइव प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू क्या बच जाएगा आपका 1/4 प्लस ये 2 है ना 1/4 प्लस 9/4, 1/4 प्लस 9/4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 9/4, तो 4 9 10 10/4 कितना आ जाएगा वैल्यू 5/2, कितना जाएगा वैल्यू 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो आपसे वैल्यू किसका निकालना था, आपसे वैल्यू निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 का, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 5/8, क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, ऑप्शन मैच कर लेंगे 5/8, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे और अदर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं तो इसका आंसर सॉरी, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है वही आपका क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ठीक है, हमने ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन को, आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पे बस आपको दिमाग लगाना था, साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू का यूज करना था और फॉर्मूला लगा के सीधा आपका आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ कोसेक माइनस 1410 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, आपको इसका वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको आपको पता होना चाहिए एक बात कि कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है और इसको आप कोसेक थीटा लिख सकते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि आपने अगर कॉस के बारे में समझा होगा तो कॉस के अंदर अगर माइनस थीटा रहता है तो आप उसको सिंपली कॉस प्लस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉसेक और साइन फिर आपका कॉट टैन इन सब के अंदर क्या आता है, अगर माइनस थीटा रहता है तो आपको बाहर माइनस निकाल के आपको कॉसेक थीटा लिखना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या किया माइनस बाहर निकाल दिया और कॉसेक थीटा लिख दिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको भी इसी प्रकार से माइनस बाहर निकाल देंगे और कॉसेक 1410 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से लिखने में, ठीक है। देन फिर हम क्या करेंगे इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे इस वैल्यू को इस डिग्री वाले वैल्यू को तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए हम कैसे तोड़ते हैं, कॉसेक अगर इसको हम 360 × 4, जब भी आपको बड़ा वाला वैल्यू मिले तो आप उसको 360 डिग्री पे तोड़िए,
300 देखिए आपको तोड़ना होता है जब भी तो 90 पे, 180 पे, 360 पे, क्योंकि इसी वैल्यू पे आपको क्या होता है, इसी वैल्यू पे आपको पता होता है कि हम नेक्स्ट आने वाले जो दूसरा थीटा होगा या दूसरा ट्रिमेटिव फंक्शन होगा उसको हम कैसे इस प्रकार से लिख पाएंगे, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम कैसे लिख पाएंगे। जैसे देखिए ये जो बड़ा वैल्यू है, ठीक है, इसको इसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आपको इतना बड़ा डिग्री का न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है ना, आपको कितना तक का वैल्यू पता है, आपको 360 डिग्री तक के वैल्यू का पता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 180 डिग्री तक याद होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको दूसरे तौर में तोड़ना पड़ता है, क्या कहता है, दूसरे टर्म में तोड़ना पड़ता है। तो आप 360 डिग्री गुने 4 माइनस 30 करेंगे, ठीक है, इसका डिग्री कर देंगे तो आपका क्या आएगा, आपको 1410 आ जाएगा, ठीक है। आप 360 गुने 4 कर दीजिए और जो वैल्यू आता है उसमें से 30 डिग्री माइनस कर दीजिए तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका 1410 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये जो कॉसेक है माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक है, आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉसेक 360 डिग्री ये 4 से मल्टीपल है, ठीक है। तो जैसे ये आपका वैल्यू होगा, एक बार यहाँ आ जाएगा 1 360, 2 360, 3 360, 4 360, तो वैल्यू यहाँ पे आ चुका है अब, ठीक है। और इसमें से क्या करें, थीटा को घटा रहे हैं, 30 डिग्री घटा रहे हैं, तो ये इस पॉइंट में आ जाएगा ऑल साइन टेन कॉस। इस पॉइंट में क्या होता है आपका, इस पॉइंट में क्या होता है आपका साइन, सॉरी इस पॉइंट में क्या होता है आपका कॉस और सेक, यही दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाद बाकी सभी ट्रिमेटिव टर्म क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आपका कॉसिक जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री, कॉसिक क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस पहले से माइनस है, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये 30 डिग्री लिखा जाएगा, ठीक है। तो कॉसिक 30 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉसिक 30 का वैल्यू 2, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। हमने कैसे लिखा, देखिए यहाँ पे आपने इस तरीके का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉसिक 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, क्या लिखेंगे, कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ कॉसेक थीटा, ठीक है। इस तरह का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, समझ रहे हैं कैसे लिखा हमने। इसको आपको देखना पड़ता है कि ये 360 डिग्री कब तक जा रहा है, तो ये 360 डिग्री गुने 4 टाइम्स है, तो एक बार 360 ऐसा हुआ, दूसरा 360, तीसरा 360, चौथा 360, यानी वैल्यू अभी भी हमारा यहीं पे है, हम अभी भी यहीं पे है और इसमें से 30 घटाना है। तो हम चले आए फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, साइन भी तो देखना होता है ना, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा कॉस का और सेक का पॉजिटिव होता है, बाद में सभी का नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिया माइनस, और पहले से माइनस है तो प्लस हो गया, क्या हो गया, आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें देखते हैं द वैल्यू ऑफ साइन 765 इज 1/√n, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n का वैल्यू आपको बताना है। तो साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू 1/√n, ठीक है। तो आप 765 को आप क्या लिख सकते हैं, 360 के टर्म में तोड़िए, तो 360 गुने 2 प्लस 45, ठीक है। आप 765 को 360 गुने 2 प्लस 45, देखिए आपको तोड़ के देखना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 360 गुने 2 और उसमें कुछ देखिए 360 गुने 2 तो कितना होगा 0, 12 और 6 1 7 ये 720 हो गया। और 720 और ये देख सकते हैं कि 65 जो है ये करीब में है, तो कितना करीब में 45 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 765 आ जाएगा। आप अब यहाँ पे 3 से गुना नहीं कर दीजिएगा, अगर 3 से गुना कीजिएगा 36 से गुने 3 कीजिएगा तो देखिएगा कैसा आ जाता है। तो 6 से जाए 18 और 3 से 9 एक 10 108 डिग्री आ जाए, ठीक है, 108 डिग्री, सॉरी कुछ गलती हो रहा है, 6 से जाए 18, ठीक है। और ये कितना है आपका 360 है ना, चलिए हम 36 से गुना कर देते थे, 360 इसको 3 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 से 18, 3 से 9 एक 10 यानी 1080, यानी बहुत आगे चला जा रहा है। तो हम 3 से नहीं गुना करेंगे, हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है, उसके आसपास लाने की कोशिश करेंगे। तो हम 2 से गुना किए और ये वैल्यू 1/√n के बराबर है। तो ये देख सकते हैं ये किसके बराबर हो गया, तो ये आपका हो गया साइन 360 दो बार, एक बार 360 दो बार 360, उसमें क्या है प्लस थीटा, तो 45 डिग्री इसमें है प्लस किया जा रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव आएगा। और साइन 360 पे यानी पाई के मल्टीपल पे साइन का वैल्यू कभी चेंज नहीं हुआ, तो साइन का साइन ही रह जाएगा और प्लस में आ जाएगा साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, और साइन 45 का वैल्यू क्या होगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/√n। तो n का वैल्यू क्या हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा इसका वैल्यू, ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन इसमें क्या करना है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहने देते हैं, क्या करते हैं हम इस पर होमवर्क के तौर पे रहने देते हैं। तो आप इसको होमवर्क के तौर पे बनाइएगा और हमें आंसर इसका जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट आने वाले वीडियोज लेक्चर्स में हम आपको इसके सॉल्यूशंस को देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है।
ताकि क्या होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। देखिए हम जिस लेवल का आपको क्वेश्चंस करवा दे रहे हैं ना, आप इतने लेवल का क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर पा रहे हैं तो डेफिनेट तौर पे जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आप उसको जरूर बना पाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा जा रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन 0 एंड π/2, अगर अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करता है, एंड इफ अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3/5, तो साइन 2 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, साइन 2 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन ए और बी इसको मानते हैं, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है क्या, नहीं, हमें कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का, एक सेकेंड, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस 12/13, यानी कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/13। उसी प्रकार आपका किसका वैल्यू पता है, साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता है और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस √अंडर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा आपका, ये साइन कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 4/5। आप निकाल के देख लीजिएगा, सिंपल सा बात है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/13 गुने 4/5 प्लस 12/13 गुने 3/5, इसका सॉल्व कीजिएगा 56/65 ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, 56/65 ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस को बनाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको अगर दिमाग लगा पाइएगा थोड़ा सा भी, अगर आपको प्रॉपर एक तरीका पकड़ लीजिएगा तो आपको क्या होगा, बनाने में आसानी होगी, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, लेंदी चला जाएगा, समझ सकते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। एक आपको होमवर्क मिला है, इसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।